मैंने बहुत अंदर अंदर लेवल तक मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है और हमारी काफी टीम हम लोगों ने रिसर्च किया, काफी एक्सपर्ट के साथ हम लोग बैठे, लेकिन जो निचोड़ निकल के आया अपने से बेस्ट कोई नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं। और जो अपने में खामियां हैं, और बेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि मेरे अंदर खामियां नहीं है, और बेस्ट का मतलब ये नहीं होता है इस दुनिया में कोई भी आदमी आलोचना से परे नहीं है। तो शेख साहब भी आलोचना भी झेलना पड़ेगा और खामियां भी हैं, लेकिन उन खामियों पे बहुत तीव्रता से काम हुआ है और होता रहेगा। लेकिन इसका मतलब नहीं हम किसी से खराब है। समझ में आया तो जोर से बोलिए हाँ। तो बहुत परफेक्ट रूप में हम आ रहे हैं, और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये साल कितना गया है कितना नहीं गया है, जितना भी महीना इस साल का बचा होगा, क्लोजिंग होते होते आप बहुत ज्यादा पैसा बनाने वाले हैं इस बिजनेस के माध्यम से। और मैं आपको आज एक बात बताना चाह रहा हूं कि ज्यादा ही आपसे अगर मात्र 1.5 से 2 साल का भी अगर कैरियर, अभी जो शेख साहब की अवतार में आ रही है, मात्र 1.5 से 2 साल भी अगर आप बढ़िया सिस्टमेटिक काम करेंगे, मुझे लगता है कि पैसे की जो आम दिक्कत किसी प्रकार का है, वो दिक्कत कभी लाइफ में नहीं होने वाली है। उस जबरदस्त उसका कैलकुलेशन मेरे पास सब रखा हुआ है, लेकिन कोई चीज जब तक एक ऑथेंटिक व्यक्ति द्वारा नहीं आ जाती, मैं उसे यहाँ पे नहीं शो कर सकता, लेकिन बहुत ही यूनिक और जबरदस्त आने वाला है। और कंपनी के बारे में ढंग से कुछ ऐसी चीजों को जानकारी देने के लिए मैं मंच बुलाना चाहूंगा। हमारे बीच में सोनी सर को बुलाना चाहूंगा, तो मैं चाहूंगा सर थोड़ा मंच पे आइए और हमारे लिए कुछ बताइए। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं। वो चीज बताएंगे जो हमें कुछ भी नहीं पता है। जोरदार तालियों सर उनका पेनड्राइव लगा देखिए, परशुराम जी ने बोला कम्युनिकेशन, में बार बार कम्युनिकेशन पे जोर दे रहा हूं कि कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है। कम्युनिकेशन का एक पार्ट था लिसनिंग, दूसरा पार्ट था कम्युनिकेट करके बोलना, समझाना अपनी बात को, और तीसरी बात जो परशुराम जी ने बताई वो थी फीडबैक। हम लोग क्या करते हैं, सुना, इनको प्लान बताया, उसके बाद उसको छोड़ दिया। करते हैं ये लोग। हम कितने लोग उनसे फीडबैक लेते हैं? क्यों फीडबैक जरूरी है? ये फीडबैक भी कम्युनिकेशन का तीसरा पार्ट है। कम्युनिकेशन के 3 पार्ट होते हैं, लिसनिंग, देन कम्युनिकेटिंग, देन टेकिंग द फीडबैक। तब तक आप तीनों को फॉलो नहीं करते, आपका कम्युनिकेशन अधूरा है और आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बाकी कंपनी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ चीजें। कंपनी आप सबको मालूम है, सेफ शॉप 2001 में रजिस्टर हुई थी। ये कंपनी 5 लोगों ने स्टार्ट की, 5 शेयर होल्डर हैं और 5 ही इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। वही 5 डायरेक्टर आज भी हैं। और जिस एड्रेस पे ये कंपनी रजिस्टर हुई थी, A3/24 जनकपुरी, 24 सालों से कंपनी वहीं की वहीं खड़ी है। अगर आप कंपनी के डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के डाटा अगर आप किसी ने उठा के कभी देखे हो, तो आप देखिएगा कि कितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनी है और कितनी बंद हुई है। 50% से ज्यादा कंपनीज जो बनती हैं वो बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास विजन नहीं है, उनके पास प्रोडक्ट्स नहीं है, उनके पास आप जैसे वर्कफोर्स नहीं है, आप जैसे लोग नहीं। तो ये कहां से आया? इसमें एक शब्द का मैं बोलूंगा, वो है भरोसा। भरोसा कहां से आता है?
विश्वास कहाँ से आता है? आप इन पे विश्वास करते हैं? अगर करते हैं तो क्यों करते हैं? आप सेफ शॉप पे विश्वास क्यों करें? पहले ये बात आप खुद डिसाइड करो। क्या आपको सेफ शॉप पे विश्वास है? क्यों है? भेड़ चाल नहीं होनी चाहिए कि अश्विनी जी ने सेफ शॉप पे विश्वास किया तो मैं भी सेफ शॉप पे विश्वास करूं। कंपनी के बारे में कितने लोगों ने कंपनी पे विजिट किया है? हेल्प कराई गई। ये काम कौन कर सकता है? सिर्फ एक वो कंपनी कर सकती है जो आप सब लोगों का भला चाहती है। मैं सेफ शॉप के बिहाफ पे ये आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि हम रहे ना रहे, ये कंपनी वहीं रहे। सेफ शॉप ने कोरोना के टाइम पे बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स की, बहुत सारे चेंजेस किए, क्योंकि वो एक ऐसा समय था जो बहुत मुश्किल समय था, लेकिन हमने उस समय को यूटिलाइज किया और कंपनी में जो कुछ कमियां रह गई थी, जो कुछ कमियां थी, उसको ठीक किया, उनको इम्प्रूव किया। सबसे जो अच्छी इम्प्रूवमेंट की वो हमारा था लॉजिस्टिक में। जो हमारे अश्विनी जी हैं, हमारे हेड लॉजिस्टिक, वो आपको इस बारे में बताएंगे कि कैसे हमने इम्प्रूव किया, कैसे प्रोडक्ट जो आपके 15-15, 20-20 दिन में पहुंचता था 3 दिन में पहुंच जाता है अब। तो ये सब इम्प्रूवमेंट हमने कोरोना काल में किया है और इसके बारे में अश्विनी जी आपको ज्यादा अच्छे ढंग से बताएंगे। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी सामंतराय है। मैं सेफ शॉप से पिछले 20 साल से जुड़ा हूँ। जैसे आपने बोला ना, ऑफिस नहीं बदला है, वही एड्रेस है जनकपुरी का, तो मैं भी 20 साल से वहां पर आते रहा हूँ। लेकिन मेरी जो जर्नी है सेफ शॉप के साथ, 2 हिस्से में। पहला ये था कि मैं करीब 16 ईयर्स जो है मैं सेफ शॉप की सपोर्ट करता था। मैं लॉजिस्टिक्स और कोरियर इंडस्ट्री से हूँ, तो मैं वहां सपोर्ट करता था एज ए सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद फिर कोरोना के बाद जब हमारा नया वेयर हाउस जो बामनोली में ओपन हुआ, जिन लोग देखे होंगे, तो वहां पर फिर मैंने ज्वाइन किया। मुझे डायरेक्टर्स लोगों ने बुलाया कि यहाँ पर आप टेक ओवर करिए। तो ओके, हेलो, सो आवाज आ रही है? ओके। तो मेरी जर्नी ऐसा रही है कि मैं पिछले 4 ईयर से, 4 साल से मैं सेफ शॉप के साथ अजय रहा हूं। एंड जो वेयर हाउस हमारी है, वहां पर 2 वेयर हाउसेस है। एक हमारी डिस्पैच सेंटर है और एक हमारी स्टॉक बेस्ड वेयर हाउस है। करीब दोनों वेयर हाउस करीब 50,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। बहुत लोग आप लोग विजिट किए होंगे। जो विजिट नहीं किए हैं, मैं अभी आपको एक वीडियो के माध्यम से वो विजिट करवाऊंगा आप लोगों को। एंड आप लोगों को एक प्रोसेस बताऊंगा, कुछ वीडियो पहले देख लीजिए, उस पर मैं कुछ आपको बताऊंगा कैसे हम लोग काम करते हैं और आपके पास जो पैकेट पहुंचती है उसके लिए क्या हम लोग फॉलो करते हैं ताकि आपके पास सही पैकेट पहुंचे, गलत चीजें नहीं पहुंचे। पहले आप लोगों की शिकायत थी, हमने कुछ ऑर्डर किया था, कुछ और पहुंच गया। मुझे उम्मीद है आजकल वो नहीं शिकायत आपको रहेगी कि आप जो आपने ऑर्डर करते हैं वही पहुंचता है और सही सलामत पहुंचता है। पैकिंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं हम लोग, और समय की, ऑब्वियसली समय बहुत जरूरी है। बिकॉज आप लोग जब भी नया प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, फॉलो करते हैं, जैसे अभी आपको बोला कि 20-20 कस्टमर से मिलते हैं, न्यू कस्टमर से मिलते हैं, तो मेहनत लगती है। क्योंकि मैं भी एक सेल्स पर्सन हूँ। पहले था मैं सेल्स पर्सन, मैं कॉर्पोरेट सेल्स में था, तो यहाँ पर आकर थोड़ा सा ऑपरेशंस में आ गया हूँ। तो मैं एक चीज समझता हूँ कि सेल्स पर्सन की पेट में भूख होना चाहिए और आंख में आग होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है और मुझे आप सब में ये दिख रहा है, बिकॉज जो क्राउड है ये दिख रहा है मुझे। और आप लोग जो मेंटर्स है, आप जो सीनियर्स है, मेंटर है, द बेस्ट ऑफ द मेंटर है इंडस्ट्री में। अच्छी प्रेजेंटेशन रहा जिससे कि आपको कुछ यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे,
तो मैं अभी आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ जो हमारे वेयर हाउस किस तरह से फंक्शन करता है। क्विक वीडियो है करीब 10 मिनट की, उसको आप देखिए। फिर हम लोग कुछ लुथरा जी और हम लोग कुछ प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करेंगे। कुछ यहाँ पर लिखा हेल्प अस टू सर्व यू बेटर लिखा है, तो हमें आप लोग मदद करिए सो दैट हम आपको बेटर सर्विस दे सकते हैं। प्लीज जरा वीडियो जरा रन कर दीजिए पहले, प्लीज वॉच द वीडियो। हम पे डालो और बताई थी पढ़ाई के बारे में। आप में से कितने लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने कभी एमबीए किया है? कोई है जो एमबीए कर रहा है? एमबीए आप कर रहे हैं, तो एमबीए में क्या सिखाया जाता है? आप बताइए, एमबीए में क्या पढ़ाते हैं आप? सर, जिसमें भी अलग अलग पार्ट है एमबीए के, एचआर है, मार्केटिंग है, तो मैंने हॉस्पिटल में किया हुआ है। तो हाउ टू मैनेज द बेस्ट, हाउ टू मैनेज द सो बेटर, और कैसे आप 100% परफॉर्मेंस दिला सकते हैं बेसिकली। तो बेसिकली एमबीए क्या है? टू टेक द बेस्ट आउट ऑफ यू। आप अपना सबसे अच्छा कैसे दे सकते हैं? ये जो सेफ शॉप में आपको परशुराम जी ने आज पढ़ाया, ये भी एक एमबीए का पार्ट है। आप वहां पे पैसे देके एमबीए कर रहे हैं या आपको फ्री में एमबीए करा रहे हैं और फिर भी आप करना नहीं चाहते? डायरेक्ट सेलिंग के सेफ शॉप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करती है, और डायरेक्ट सेलिंग के जो गुरु हैं, जो मेंटर हैं, परशुराम जी, ही इज वन ऑफ द बेस्ट। इस इंडस्ट्री के सबसे अच्छे मेंटर में सबसे अच्छे मेंटर हैं परशुराम। वही कहूंगा, कम्युनिकेशन को अपना इम्प्रूव कीजिए, जो वो समझाते हैं उसको आगे लोगों के साथ कम्युनिकेट कीजिए और उनसे फीडबैक जरूर लीजिए। हेल्प अस टू सर्व यू बेटर। हम आपसे मदद मांग रहे हैं। क्या मदद मांग रहे हैं? सबसे पहली मदद कि आप कस्टमर का फोन नंबर उसी कस्टमर का ही डालें, अपना मत डालें। क्योंकि इससे होता क्या है, देखिए, कस्टमर के पास अगर प्रोडक्ट लेट पहुंचता है, कस्टमर किसका खराब होता है? आपका खराब होता है। वो ये नहीं कहता कि हाँ जी कंपनी से प्रोडक्ट लेट आया, वो आपको जानता है, वो कंपनी को नहीं जानता। सबसे पहले वो आप लोगों को जानता है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहला और जरूरी काम, कस्टमर का अपना उसका मोबाइल नंबर डाला जाए और उसका एक्चुअल ओरिजिनल एड्रेस विद पिन कोड डाला जाए, ताकि उसे प्रोडक्ट टाइम से मिल पाए। मानते हैं मेरी बात को? गुड। दूसरा काम क्या करना है आपको? दूसरा काम आपसे जो मदद चाहिए वो है कि उस कस्टमर का पैन कार्ड अपडेट कराएं। अब देखिए, यहाँ पर हम सब लोग किस लिए आए हैं, या ये कंपनी किस लिए ज्वाइन की है? पैसा कमाने के लिए। अब पैसा कमाने के लिए अगर पैसे के ऊपर आपका 20% टैक्स कट जाए, और वो 20% टैक्स जिसका कि आपको कोई फायदा भी ना हो, क्या उस टैक्स का कोई फायदा है? तो बेटर ये है कि अपना पैन कार्ड, जो भी नया कस्टमर आपके साथ जुड़ रहा है, जो भी नया कस्टमर आपको रिकमेंड करते हैं, वो प्रोडक्ट परचेज करता है, उसका पैन कार्ड भी साथ के साथ अपडेट करा दीजिए, ताकि जब भी उसका चेक बने, जिस दिन भी चेक बने, उसकी जो टीडीएस कटे वो 5% कटे, 20% ना कट जाए। क्योंकि 20% टीडीएस कटने से आप लोगों का नुकसान होगा, कस्टमर को तो जो 20% का नुकसान होना है वो हो ही जाएगा, लेकिन आपके हाथ से वो कस्टमर निकल जाएगा। तीसरी बात मैं कहूंगा, बैंक अकाउंट जरूर अपडेट कराइए कस्टमर का। बैंक अकाउंट अपडेट कराना क्यों जरूरी है? देखिए, अब हमारे यहाँ पे डिजिटल इंडिया का मोदी जी ने एक नारा दिया था कि पूरे इंडिया को डिजिटलाइज करना है, और सेफ शॉप ने, हम बहुत ही प्राउडली हम कहते हैं कि वी आर 100% डिजिटलाइज कंपनी।
2017 से लेके आज की डेट तक हम 100% है, 100% ECS के थ्रू, NEFT के थ्रू आपके पास पेमेंट आती है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट अपडेट करना बहुत जरूरी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और KYC, ये 3 चीजों पे ध्यान दीजिए ताकि आपका कस्टमर आपके साथ हमेशा जुड़ा रहे। अब मैं बात करूंगा थोड़ा सा आपको कस्टमर केयर के बारे में बताना चाहूंगा। मैं कस्टमर केयर में हमने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की है। देखिए, मुझे मालूम है कि मैं बोर कर रहा हूं आप लोगों को, लेकिन कस्टमर केयर में हमने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट क्यों बता रहा हूं। जैसे मैंने शुरू में कहा था, विश्वास, कि कंपनी पे विश्वास कैसे आएगा आपको। कंपनी ने अपना CRM डिपार्टमेंट, कस्टमर रिलेशन डिपार्टमेंट को इतना मजबूत किया है कि आपकी क्वेरी का विदिन 24 to 25 मिनट्स रिप्लाई आता है। फर्स्ट रिप्लाई आता है, नहीं? क्यों आता है? क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका कोई भी कस्टमर आपसे छूटे नहीं, वो कस्टमर आपके साथ जुड़ा रहे। कंपनी आपकी इनकम के लिए कर रही है ये सब कुछ। तो इसीलिए मेरा बार बार फिर मैं उसी पॉइंट पे आऊंगा, KYC, कस्टमर का नंबर और उसका बैंक अकाउंट अपडेट करना बहुत जरूरी है। अब मैं TDS के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। अब TDS का फायदा क्या है, पहले तो मैं एक छोटा सा आपको बताऊंगा, एग्जांपल दूंगा। जो टैक्स हम पे करते हैं, उस टैक्स का होता क्या है, क्या आपको पता है? वो टैक्स खर्च होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्च करती है हमारे डिफेंस के ऊपर, या कोई भी आपदा आ जाती है उस वक्त वो पैसा खर्च किया जाता है। कोरोना के टाइम पे कितने करोड़ों लोगों को फ्री में खाना दिया गया? किससे दिया गया? आप लोग जो टैक्स भरते हैं उससे दिया गया। तो अल्टीमेटली जो उसका पुण्य मिलना है, जो उस खाने का, जो लोगों को खाना मिला उसका पुण्य मिलना है, वो आप सब लोगों को मिलना है। टैक्स का देखिए, इनकम टैक्स की बात मैं कर रहा था, TDS की बात करता। 5% हम TDS काटते हैं और 5% वो आपके अकाउंट में ही जमा करा देते हैं। जब आप ITR फाइल करते हैं तो वो आपको 5% आपके इनकम के हिसाब से एडजस्ट भी होता है और उसका आपको बेनिफिट भी मिल जाता है। ठीक है, तो पैन नंबर अपडेट कराना बार बार मैं कहूंगा बहुत जरूरी है, ताकि आपका टैक्स सिर्फ 5% कटे और उसका आपको बेनिफिट मिले। अब एक पीछे गवर्नमेंट ने एक नया लाया था, कानून नया लेके आए थे कि पैन और आधार का लिंक होना बहुत जरूरी है। अगर आप पैन और आधार का लिंक नहीं करते हैं तो अगेन आपका डबल टैक्स कटता है, 5% की बजाय 10% टैक्स कट जाता है और उस टैक्स का भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो बेटर ये है, अपना आधार और पैन लिंक कीजिए, पैन नंबर करेक्टली अपडेट कीजिए। बहुत ही आसान हो गया है, हमारी वेबसाइट पे जाइए, इजीली आप पैन अपडेट कर सकते हैं, इजीली बैंक अकाउंट अपडेट कर सकते हैं। इवन अगर माइनर सा आपके नेम में आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे गलती हो गई है तो नेम चेंज भी बहुत ही आसान तरीका हमने बना दिया है, बहुत ही आसानी से आप नेम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये सब फैसिलिटीज सिर्फ आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए कंपनी कर रही है। हमारा आपसे ये वादा है कि आप बिजनेस देखिए, सेल्स देखिए, बाकी सारी परेशानियां हम पे छोड़ दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।